प्रशांत किशोर को चुनौती मानते हैं आप लोग? कितना उखाड़ पाएंगे? केवल 15-20 दिन की बात है। यदि कहीं जमानत भी अपनी बचा लें अपने दल के लोगों की, तो हम समझेंगे कि अभी समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। जमानत अपने लोगों की नहीं बचा पाएंगे। अभी तो राजनीति में आए हैं और इतने ही दिनों में उनकी सभाओं में कुर्सियां चलने लगी। उन्होंने कहा कि राजद में बहुत सारे काबिल लोग हैं, ये चीज माना उन्होंने। बहुत सारे काबिल लोग हैं, मगर मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे तेजस्वी? क्यों क्यों और कोई यादव समाज से नहीं आता क्या अच्छा, जो काबिल हो? नहीं, एक ही बता दो। हाँ। क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ। ये पार्टी तय करती है कि बाहर वाला तय करता है? उन्होंने कहा लालू यादव के बेटा है इसीलिए बनेंगे। नहीं। क्या आप लोगों ने पीके पे सवाल उठाया, फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का जब हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कभी उन लोगों से क्यों नहीं पूछते राजद वाले से कि इनका फंड कहाँ से आता है, इतनी बड़ी पार्टी कहाँ से चल रही है, पैसा कहाँ से ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ाते हैं? केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने में हम्म। हो सकता है कि 1-8 करोड़ रुपए लग जाते हों। 10 रुपये की मेंबरी के हिसाब से 4 से 5 करोड़ रुपया तो राष्ट्रीय जनता दल को सदस्यता अभियान में आ ही जाता है। वो कह रहे हैं हम बिहार बदल देंगे, जो जिन लोगों ने लूटा है नाम लेकर आप लोग के पार्टियों का नाम लेते हैं, अब बिहार हम बदल कर दिखाएंगे। इन लोगों ने 15 साल वो, 18 साल वो, इन लोगों ने बिहार को गर्क में डाल दिया। 12,000 रुपए कमाने के लिए भी बच्चा गुजरात पंजाब जाता है। अच्छा, आप बता दो, हम्म। इसी हमारे समय के भीतर 15 में ये क्यों साथ दे रहे थे? बेलागंज में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, फिर भी अभी वाले जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें मुस्लिम समाज का नाम नहीं है, और पीके ने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। एक बात समझो, यह बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन नहीं है। तो सर जो जीत के आएगा उसी को तो 25 में टिकट मिलेगा, बाई इलेक्शन जो जीत के आएगा। ख्याल कर लो, हम लोग लड़े थे 144, हम लोग जीते थे 75-76। उसमें देखो तो सबसे अधिक मुस्लिम विधायक राजद की तरफ से। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसकी काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। अब प्रशांत किशोर स्वयं कितने दलों में घूम चुके, वहां क्या करने गए थे ऐसे लोगों के साथ बताओ? भाजपा में गए थे ना, तो भाजपा में उन्होंने देखा कि नहीं देखा कि राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है, देखा कि नहीं और लोगों के बेटे कहाँ हैं। इसके बाद कांग्रेस में भी तो रहा, और कांग्रेस में कांग्रेस को 0 पर खत्म आउट करा दिया, 0 पर। फिर चला गया बंगाल, तो अपने पेशा में पारंगत है, तो उनके अपने पेशेवर आदमी के बारे में क्या करना है? अभी तो राजनीति में आए हैं और इतने ही दिनों में उनकी सभाओं में कुर्सियां चलने लगी। इसी सवाल पे हम आने वाले थे। एक बात जान लो, राजनीति लोगों की सहमति से होती है। ओके, इसी पे आ रहे थे, बेलागंज का जिक्र कर रहे थे। कहा जा रहा था कि इस बार जो अल्पसंख्यक की भागीदारी की बात है, हिस्सेदारी की बात है, मिलेगा, और इसी को लेकर चिट्ठी भी आपने जारी किया था कि कोई इधर से कहीं नहीं जाए, सबको हिस्सेदारी मिलेगा। बेलागंज में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, फिर भी अभी वाले जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें मुस्लिम समाज का नाम नहीं है, और पीके ने वहां से मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। एक बात समझो, यह बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन नहीं है। तो सर जो जीत के आएगा उसी को तो 25 में टिकट मिलेगा, बाई इलेक्शन जो जीत के आएगा। ख्याल कर लो, हम लोग लड़े थे 144, हम लोग जीते थे 75-76। उसमें देखो तो सबसे अधिक मुस्लिम विधायक राजद की तरफ से। तो पहले समझो कि ये कैसे कह दिया, ये 4 ही 243 नहीं हैं,
ये 242 नहीं है, बल्कि गत चुनाव जो हमारा हुआ है विधानसभा का, उसका एक छोटा हिस्सा है जो पहले ही लोगों के सामने उसके फैसले आ चुके हैं। तो मुस्लिम समाज एश्योर रहे, अल्पसंख्यक समाज की नहीं, राजद इस बार भी जो हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से वैसे ही टिकट मिलेगा? हमेशा राजद ये काम करता रहा है, हमेशा राजद करता रहा है, और उन्हें भारत का नागरिक मान करके और आज़ादी के लड़ाई के में शहादत देने वाले, अन्यों से आगे बढ़ कर के शहादत देने वाले समाज को कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके विवाद और घृणा फैलाने वाले लोगों से हम लोग नफरत करते हैं। भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति और सबको आगे लेकर के सबके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी 2-3 सवाल कर लेते हैं सर, छोटा छोटा सा सवाल है। पहला कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को एक भाषण दिया था, उस भाषण में कहा था कि 25 का जो रिजल्ट है ना 24 में ही हो जाएगा, अच्छे अच्छे को उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, क्यों 25 का वेट करना, 24 में ही फरिया लेते हैं? क्या जो प्रशांत किशोर को चुनौती मानते हैं आप लोग? अच्छा, 24 इसी को कहते हैं? जी जी जी, उपचुनाव को लेकर कहा था उन्होंने। तो फिर कितना उखाड़ पाएंगे? केवल 15-20 दिन की बात है। तो यदि कहीं जमानत भी अपनी बचा लें अपने दल के लोगों की, तो हम समझेंगे कि अभी समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। जमानत अपने लोगों की नहीं बचा पाएंगे। आप कह रहे हैं जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? जमानत नहीं बचा पाएंगे। वो चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, तो राजद को कैसे नुकसान पहुंचा दिया जाए और भाजपा को कैसे फायदा पहुंचा दिया जाए, इसका टेस्ट ले रहे हैं। इसी पे वो कहते हैं कि भाई जब कोई कंपटीटर आता है तो ये बी टीम सी टीम का धब्बा लगा देते हैं, आप लोग ए टीम बी टीम बता देते हैं उनको। बोल रहे हैं कि राज्य, अब देखिए उन्होंने तिरारी से जिस कैंडिडेट को उतारा, लोग कहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए उतार रहे हैं। अच्छा, आप एक ही बता दो, कितनी बार वो भाजपा का विरोध करते हैं? अभी तो बोल रहे हैं कुछ दिन से मोदी जी पे। हम कह रहे हैं उस आरोप से बचने के लिए हल्के मन से कहीं थोड़ी चर्चा कर दे रहे हैं, तो वो बात है एक अलग। लेकिन सवाल है कि चरित्र बहुत आसानी से नहीं बदलता है। बचपन से राजनीति तो नहीं की है, हाँ राजनीति का व्यापार किया। इस देश में उनकी एक व्यापारी के रूप में पहचान है। आप डायरेक्ट व्यापारी व्यापारी कर रहे हैं। कहाँ हम लोग इस पर एतराज करते हैं, उनका व्यापार बढ़े। वो तो पास्ट था सर, भूतकाल था। व्यापारी अगर आप शब्द कर रहे हैं, वो भूतकाल था। प्रेजेंट में पॉलिटिशियन बन रहे हैं। सुनो ना, हम ये काम कह रहे हैं, पहले जान लो, आदमी के चरित्र बदलते नहीं हैं। चेहरा चाहे जितना भी आगे पीछे कर लो, चरित्र नहीं बदलता है। वो कह रहे हैं हम बिहार बदल देंगे, जो जिन लोगों ने लूटा है नाम लेकर, आप लोग के पार्टियों का नाम लेते हैं, अब बिहार हम बदल कर दिखाएंगे। इन लोगों ने 15 साल वो, 18 साल वो, इन लोगों ने बिहार को गर्क में डाल दिया। 12,000 रुपये कमाने के लिए भी बच्चा गुजरात पंजाब जाता है। अच्छा, आप बता दो, इसी हमारे समय के भीतर 15 में ये क्यों साथ दे रहे थे? क्योंकि हम तो इतिहास थे 15 के पहले के। तो उस समय क्या इनकी पढ़ाई और इनका ज्ञान शून्य या निगेटिव था? निगेटिव था क्या? लेकिन जब हम लोग चुनाव जीते, उन्होंने कहा कि राजद में बहुत सारे काबिल लोग हैं, ये चीज़ माना उन्होंने, बहुत सारे काबिल लोग हैं, मगर मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे तेजस्वी? क्यों और कोई यादव समाज से नहीं आता क्या? अच्छा, जो काबिल हो? नहीं, एक ही बता दो। हाँ, क्यों मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ, ये पार्टी तय करती है कि बाहर वाला तय करता है? उन्होंने कहा लालू यादव के बेटा हैं इसीलिए बनेंगे। नहीं ठहरो, लालू यादव के बेटे और बेटियों की संख्या तो 9 है। सबसे छोटा बेटा का नाम है तेजस्वी। और जब लोगों के सामने बेरोजगारी का सवाल, खेती का सवाल,
कृषि के मूल्य का सवाल, उत्पादन का, दवाई और पढ़ाई की बात करता है तो जनता ने उसको अपना बेटा मान लिया है। अब वल्दियत कागज पर जहाँ जो हो, राजनीति में आज बिहार के भविष्य में आम जन का बेटा बन करके तेजस्वी लोगों को विश्वास प्राप्त कर चुका है। ओके, एक अब खत्म करते हैं इंटरव्यू सर। उसमें सवाल ये कि आप लोगों ने पीके पे सवाल उठाया, फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का जब हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कभी उन लोगों से क्यों नहीं पूछते राजद वाले से कि इनका फंड कहाँ से आता है, इतनी बड़ी पार्टी कहाँ से चल रही है, पैसा कहाँ से ला रहे हैं, हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ाते हैं। केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने में हो सकता है कि 1-8 करोड़ रुपए लग जाते हों। 10 रुपये की मेंबरी के हिसाब से 4 से 5 करोड़ रुपया तो राष्ट्रीय जनता दल को सदस्यता अभियान में आ ही जाता है। उसमें से 1-8 करोड़ रुपये लोगों से संपर्क पर, उनके जिनके पैसे हमारे पास हैं उन्हीं से हमारा नेतृत्व संपर्क करने के लिए उस खर्च करता है। तो सवाल किसी के पास क्या होगा। आज फिर हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, हमारे पास करोड़ यदि सदस्य बनेंगे तो 10 करोड़ रुपये मेरे पास आएंगे।